हदीस पाक में है, बंदा जब सुभान अल्लाह एक बार कहता है, एक रिवायत में है तो उसके नाम का दरख्त एक जन्नत में लगा दिया जाता है। अब अंदाजा लगाएं, अगर आपके नाम का एक दरख्त कोई बता दे फला जंगल में है, तो इंसान मर जाएगा और मार देगा, छोड़ेगा नहीं। रातों रात सफर करेगा काटने के लिए, रातों रात सफर। अंदाजा लगाएं, एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नत में दरख्त लग रहा है। दूसरी रिवायत में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीनों आसमान का खला उसकी नेकियों से भर दिया जाता है और फरिश्ते बारगाहे मौला में अर्ज करते हैं, मौला फला मकाम पर तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं, ए मौला पाक परवरदिगार आलम वहां तेरी हम्दो सना हो रही है, तेरा जिक्र खैर हो रहा है, ए मौला तेरे नबी का जिक्र हो रहा है, तेरे महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों बताओ क्या चाहते हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वहां बैठने वालों की मगफिरत फरमा दे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, बैठने वालों की भी सुनने सुनाने वालों की भी मैंने मगफिरत फरमा दी। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कोई मामूली मकाम नहीं है। अब समझ रहे हो कि साहब कोई मामूली मकाम है, बड़ा आला मकाम है अल्लाह के जिक्र का। अल्लाह का जिक्र सबसे आला है, सबसे बरतर रब का जिक्र है, रब की यादें हैं। जिनके सीनों में रब की यादें आ जाती हैं वो दुनिया से बिल्कुल आगरग हो जाते हैं, दुनिया से जुदा हो जाते हैं। जब उनकी दिलों में रब की यादें महबूब हो सकती हैं, अब हर चीज में उन्हें रब के जलवे नजर आने लगे। तो इसलिए आप सुने तो अल्लाह का जिक्र भी करें, क्योंकि सर्दियों की रातें हैं, ताकि ये सर्दियों की रातों का हमारा बैठना सुनना सुनाना बारगाह मौला में कबूल हो जाए, तो यही रात जरिए निजात बन जाए। बेशक बेशक। आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाए, कदरी आस्ताना सलामत रहे, कदरी आस्ताना सलामत रहे, कदरी आस्ताना सलामत रहे। हुक्म था के अदा हो नमाज़ें 50, हुक्म था के अदा हो नमाज़ें 50, हुक्म था के अदा हो नमाज़ें 50, हुक्म था के हो नमाज़ें 50। आपका आना जाना सलामत रहे, आपका आना जाना सलामत रहे। मुस्तफ़ा का दीवाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मैंने आयते मुक़द्दसा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और ये जलसे कराने का मकसद, तकरीरें करने का मकसद यही होता है ताकि हमारी कौम जो राह रास्त से भटक जाती है, ताकि वो हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर आ जाए। ये मकसद है ना। अरकान कमेटी अहले महल्ला का बैठने वालों का मकसद यही तो है। जो हमारी कौम अहकाम शरइया से भटक चुकी है, अलग अलग अपनी राहों के मुताबिक लोगों ने रास्ते हमवार कर रखे हैं, शरीयत के अहकाम को पायमाल कर दिया है। कोई शरीयत के अहकाम पर चलने के लिए तैयार नहीं, कोई मस्जिदों में नमाजें अदा करने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने पड़ोसियों की मदद करने के लिए तैयार नहीं,
कोई बड़ा छोटों पर शफकत करने के लिए तैयार नहीं, कोई छोटा बड़ों का अदब व एहतराम करने के लिए तैयार नहीं। आज हर घर में नेता, आज हर घर का इंसान अपने आप को दादा नजर होता हुआ नजर आ रहा है। हर इंसान अपने आप में कहता है मैं खुद दाता हूं, हर इंसान कहता है कि मैं खुद नेता हूं, मैं खुद अपने कौम का मैं खुद रहबर हूं, मैं कायद हूं। कोई किसी को कायद बनाने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी को रहबर बनाने के लिए तैयार नहीं है। आज कोई किसी को अपनी कौम का जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं, कोई अपना बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। जिससे पूछा जाता है वो कहता हाँ हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, जिससे पूछो वो कहता है हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ, इससे पूछो वो कहता है हाँ सब मेरे पीछे चलो। लेकिन आओ कुरान क्या कहता है, आओ कुरान से पूछते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन हैं कुरान ही बताएगा। सच्चे कौन लोग होते हैं, सच्चे वो हैं अल्लाह अकबर जिन पर रब तबारक व तआला का इनाम हुआ है, जो नमाज़े पंजगाना अदा करते हैं, जिनकी जिंदगियां बारगाहे मौला में इबादतें करते करते गुजर गई, वो लोग सच्चे होते हैं। कुरान कहता है सच्चे वो हैं अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम। कुरान ने कहा सच्चे वो हैं, सच्चों की जमात अंबिया की जमात है, सालिहीन की जमात सच्चों की जमात है, शुहदा की जमात सच्चों की जमात है, सहाबा की जमात सच्चों की जमात है, ताबईन की जमात सच्चों की जमात है। पता चला आज के दौर में सच्चों की जमात कौन है। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जो मेरे और मेरे नाना के मिशन पर चल रहा है वही सच्चों की जमात है। पता चला हम उधर नीचे आते हैं ख्वाजा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में ख्वाजा हिंद आए, वही हुजूर सैयदना गौसे आज़म के मिशन पर चल रहे थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया जिन्होंने ख्वाजा हिंद के नक्शे कदम पर चले वो सच्चे थे। उनके बाद में जो ख्वाजा बख्तियार काकी के नक्शे कदम पर चले वो भी सच्चे होते हुए नजर आए। साबिर पाक अलाउद्दीन कलयरी के नक्शे कदम पर चले वो सच्चे थे। इसी तरह सिलसिला बढ़ता चला गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया सरजमीन बरेली आ जाओ, सज्जदना आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने कहा आओ आओ, ये तरीका मेरा नहीं है बल्कि ये मदीने वाले आका का तरीका है, ये बगदाद वाले अब्दुल कादिर का तरीका है, ख्वाजा हिंद का तरीका है। आओ मेरे तरीके पर चलो, तुम्हें मदीने वाले आका का तरीका याद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान इस्लामिया हम सज्जदना आला हजरत के तरीके पर चलते हैं और वो तरीका आला हजरत का ही नहीं बल्कि ख्वाजा हिंद का तरीका है। वो तरीका सैयदना गौसुस समदानी पीर लासानी का तरीका है, हसन हुसैन का तरीका है, हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का तरीका है। अरे वही तो तरीका है जो मेरे मुस्तफा का तरीका है। उसी तरीके पर अबू बकर चले, मंजिलों को तय कर लिया, उसी तरीके पर उमर चले, मंजिलों को तय कर लिया, उसी तरीके पर उस्मान गनी चले, मंजिलों को तय कर लिया। बारी आई अली मुश्किल कुचा की, उसी तरीके पर चले तो वलियों के सरदार बना दिए गए। बेशक बेशक बरादरान मिल्लत इस्लामिया जो हमारा तरीका है, अहले सुन्नत वल जमात का जो तरीका है वो नबी से होता हुआ चला। बेशक हम तुमने नबी को देखा तो नहीं है लेकिन तरीके वास्ते दर वास्ते होते हुए सैयदना आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर तहसीन मिल्लत ताजुश शरिया होते हुए सिलसिले ये वहीं से आ रहे हैं। सिलसिला वही है क्योंकि नबी को सहाबा ने देखा, सहाबा को ताबईन ने देखा, ताबईन को तबे ताबईन ने देखा, तबे ताबईन को गौसे आज़म ने देखा, गौसे आज़म को ख्वाजा हिंद ने देखा, ख्वाजा हिंद को बख्तियार काकी ने देखा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ख्वाजा बख्तियार काकी को उस नीचे वाले बुजुर्गों ने देखा। सिलसिला चलते हुए महरेरा आया, महरेरा सा होता हुआ यही सिलसिला सरजमीन बरेली आया, यही सिलसिला मदीने से चल रहा है होता हुआ आज ये हम तुम तक जो सिलसिला पहुंचा है ये मदीने वाले का ही सिलसिला बेशक है नहीं है। अब बताएं हम तुमने देखा तो नहीं है लेकिन सिलसिला वहीं से चल रहा है, कोई रद्द बदल नहीं।
हमारा अमल, हमारा चलना, हमारा रहना, नमाजें, ये सहाबा का तरीका है, ताबईन का तरीका है, मेरे नबी का तरीका है। और जो नबी ने तरीका बताया तो रब तबारक व तआला के बताए हुए रास्तों का एक तरीका है। पता चला हम उस तरीके पर चल रहे हैं जो तरीका मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो जो जिस जमाने में जिस बुजुर्ग के तरीके पर चले वो तरीका मुस्तफा का ही तरीका है, लेकिन तरीका चलने वालों को तरीका होना चाहिए। बरादरान मिल्लत इस्लामी आज भी वो खानकाहें मौजूद हैं जिनके अंदर मसाइल, वही मसाइल आज भी महफूज हैं जो सहाबा ताबईन से चले आ रहे हैं, जहां मनमानी नहीं की जा रही। पता चला हुजूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मकाम, वो मंजिलें, वो मरातिब ऐसे ही नहीं। आपने बड़े बड़े शकिस्ता दिलों को दुनिया का बड़ा बड़ा अहला, बड़ा बड़ा आला मनसब अता फरमा दिया, बड़े अहम मनसब ओहदे अता फरमा दिया। आज हम उन्हीं के नाम का सदका खा रहे हैं, उन्हीं के नाम की महफिलें सजा रहे हैं। और ये महफिलें, ये सदका, ये खैरात, ये सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम और उसी जमाने से चली आ रही है, एक दो नहीं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो तरीके हैं, मामलात हैं और ये मकाम व मंजिलें, मनसब, ओहदे ऐसे ही नहीं, बड़ी बड़ी मेहनतों मशक्कतों से हासिल। सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी मेहनतें की हैं अपने रब को राजी करने में, इबादतें की, इल्म हासिल किया, तब जाकर ये मकाम व मंजिलें, मनासिब, ओहदे, मनसब हासिल। लेकिन आज चंद दिन का इंसान, चंद लम्हे से चला हुआ, उसे कुछ तरीके नहीं आते और कहीं अगर मज़ारात पर बैठ गया तो लोग उसी को वली समझने लगते। समझते साहब यही इस वक्त के वली है। अरे भाई, वली बनने के लिए कुरान और हदीस का अमल होना चाहिए, कुरान और हदीस पर अमल भी होना चाहिए। कुरान और हदीस के तरीकों पर वो खुद भी अमल करता हो, तब उसके तरीकों पर चलना दूसरे लोगों को फायदा देगा। अगर कुरान और हदीस को नहीं जानता है, कोई उसके तरीके पर चलता है तो बहुत जल्द वो गुमराह हो, बददीन हो सकता है, राहों से भटककर उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है। आज इसी वजह से हमारी कौम के नौजवान नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, हमारी कौम तबाह बर्बाद हो रही है। सोचने की बात है। बरादरान मिल्लत इस्लामी, हम जिस नौजवानों के ऊपर कूदते हैं वो नौजवान तो अपने जिस्म जिस्मानियत को खराब कर चुके हैं। हमें अपनी नस्लों को सही माना में समझने की जरूरत है। जो हमारी नस्लें, जिनकी जवानियां इस्लाम की खातिर काम आती, जिनकी जवानियां इस्लाम के लिए काम आनी चाहिए थी, आज वो शराब की हट्टियों पर नजर आ रहे हैं, नशे और जुओं के अड्डों पर नजर आ रहे हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नौजवानों ने न जाने आज तकरीबन 70% हमारे नौजवान अपनी जवानियों को खत्म कर चुके हैं। लेकिन आज हमें शूर नहीं है। इन जलसों का मकसद यही है हमारा मुआशरा सुधर जाए, हमारे मुआशरे में सुधार पैदा हो, हम सय्यदना गौसे आज़म के मिशन पर काम करते रहे। सय्यदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मिशन पर काम करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिल सकती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुहक्किकीन फरमाते हैं एक शख्स ने इरादा किया कि मुझे मुरीद होना है, और कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है जो किसी का मुरीद ना हो वो शैतान का मुरीद होता है। उसका मतलब बताया कि उसे बहुत जल्द शैतान गुमराह कर देता है, भटका देता है, राहों से अलग कर देता है। एक शख्स ने इरादा किया कि मुझे मुरीद होना है, किसी का मुरीद नहीं, एक जगह जाकर बैठ गया, इरादा किया पाक परवरदिगार आलम जो जिस बंदे को सबसे पहले भेजेगा मुझे उससे मुरीद होना। अल्लाह पर अपने मामलों को छोड़, और जो बंदे अपने मामलात को रब पर छोड़ देते हैं उनके मामलात बेहतर होते हैं। मामलात को छोड़ा मौला रब्बिल इज़्ज़ल, जिसको तू पहले भेजेगा आज मैं उसी से मुरीद हूं। दिन का बैठा हुआ रात के 12 बज गए, कोई उस रास्ते से नहीं गुजरा। जैसे ही रात के 12 बजे तो एक शख्स उधर से गुजरता हुआ नजर आया। उसने उस शख्स के दामन को थाम लिया, कदमों को पकड़ लिया, कहा कहां जा रहे हो? मुझे मुरीद कर जा। उस शख्स ने कहा मुरीद? कहा मेरा इरादा दूसरा है, मैं किसी और मकसद से जा रहा हूं।
मैं पीरा मुरीदी के मामलात को नहीं जानता। उसने कहा मैं पीरा मुरीदी के मामलात को नहीं जानता, लेकिन अंदाजा लगाएं उस दौर के लोग ऐसे थे। लेकिन आजकल तो ऐसे पीर हैं जिन्हें हराम व हलाल का तमीज भी नहीं है, हराम व हलाल का तमीज नहीं, मालूम ही नहीं है। इसलिए न जाने कितने मुरीद हराम खोरियों में पड़े हुए, कितने मुरीद। और यही बात समझा दो तो पीर जी को बुरे लग जाती है। वो कहते हैं कि भाई ये मौलवियों का रास्ता अलग है और पीरों का रास्ता अलग। ये बता दूं मैं, ऐसा नहीं है। शरीयत के बगैर कोई भी इंसान वली बन ही नहीं सकता। उस शख्स ने कहा भाई मेरा मौजूए सुखन ये नहीं, मैं मुरीद नहीं करता, मैं मुरीद करना नहीं जानता। उसने कहा नहीं, मैंने अपने मामलात को रब की जानिब छोड़ दिया है, अल्लाह के भरोसे पर बैठा हुआ हूँ। इरादा किया है ऐ मौला इसे तू आज पहले भेजेगा, मैं उसी से मुरीद होऊंगा, मुझे मुरीद उसी से होना है। कहा मेरे रब ने भेजा है तुझे, मैं उसी के भरोसे पर बैठा हुआ हूँ। और जो रब की जात पर भरोसा करता है उसके काम बड़े बासानी हो जाया करते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया कदमों को पकड़ लिया, कहा छोड़ूंगा जब जब तुम पहले मुझे मुरीद कर दोगे। अंदाजा लगाएं बरादरान मिल्लत इस्लामिया गुफ्तगू होती रही उस शख्स के दरमियान, दोनों में गुफ्तगू बढ़ गई। रात के 2 बज गए। उसने कहा भाई मैं मुरीद करने नहीं, कहा मैं किसी और मकसद से आया हुआ हूं। उसने कहा जब 2 घंटे मुसलसल हो गए, उसने कहा बता दिया जाए। मान ही नहीं रहा है। उसने कहा मैं चोर हूं, मैं चोरी करने के लिए आया, मेरा मुरीदी से क्या ताल्लुक, पीरा मुरीदी को मैं जानता भी नहीं। उसने कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, ए मौला इसे तू आज रात पहले भेजेगा, उससे मुझे मुरीद होना है। अल्लाह अकबर। कहा मैंने रब की बारगाह में दुआएं की है। इस बात से ये पता चला कि हम अपने मामलात को अल्लाह की जानिब छोड़ दिया करें, इंशाअल्लाह हमारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये सही। उसने उसके कदमों को पकड़ा, पकड़ते पकड़ते कई घंटे मुसलसल हो गए। उसने वादा किया मैं अभी जाकर कुछ देर में आता हूँ, बाद में तुझसे बात करूंगा। वादा ले लिया, अब चला गया। उसने देखा यार खानकाए कादरिया में बड़ा माल लुटाया जाता है, बड़े लंगर लुटाए जाते हैं, इस खानकाए कादरिया में बड़ा माल है, किसी रात में जाकर माल लूट कर लाना है। इसलिए कहा बरादरान मिल्लत इस्लामिया खानकाए कादरिया में गया, देखा तो चराग गुल हो चुके थे, रात का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका था। बरादरान मिल्लत इस्लामिया देखा उसने कि रात काफी गुजर गई है। खानकाए कादरिया में गया, कहा उसने देखा कि बहुत सारा माल लेता है, यहाँ पूरे दिन लंगर लुटाए जाते हैं, कभी कमी नहीं होती। आज मैं भी चंद बोरियां यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और कई सालों का इंतजाम हो जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ऐसे ही खानकाए कादरिया में गया। तारीख के औराक बताते हैं उसने रात में इधर उधर काफी टटोला, देखा, तलाश किया, जुस्तजू की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। परेशान हो गया, हैरान हो गया। सुबह हो गई। बरादरान मिल्लत इस्लामिया उधर कुछ कासिद किसी इलाके से आ गए, कहा फला इलाके का कुतुब इंतकाल कर गया, कुतुब की जरूरत है। बरादरान मिल्लत इस्लामी सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जाओ फला जगह मस्जिद के कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, उसे पकड़ कर ले आओ। लाने वाले और कोई नहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। बरादरान मिल्लत इस्लामी उन्होंने हाथ पकड़ा, सैयदना गौसे आज़म की बारगाह में लाने लगा। उसने बड़ी मन्नत समाजत की कि हुजूर मैं तो किसी और मकसद से आया था, सुबह हो गई, अब मैं छुप रहा हूँ। कहा छुपने का वक्त नहीं है, कहा हमारे इलाके का अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वहां जरूरत है, सैयदना गौसे आज़म ने बुलाया है। अंदाजा लगाएं उसने काफी लालच दिए, लेकिन हुजूर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा यहाँ कोई लालच कोई रिश्वत नहीं चलती है, वरना आज अगर हमारे तुम्हारे दौर का मामला हो, हमारे तुम्हारे जमाने का मामला है, पुलिस को अगर कोई चोर मिल जाए तो कुछ पैसे देकर छूट जाता है, कुछ ले दे का मामला दूर दूर दराज ही रास्ते में खत्म हो जाता है। लेकिन उसने कहा ऐसे छूटने वाला नहीं है। बारगाह गौस में ले जाया गया, सैयदना गौसे आज़म ने अपने करीब किया, कहा किस मकसद से आया? कहने लगा हुजूर खानकाए कादरिया में कुछ माल लेने के लिए आया। कहा तेरा इरादा जो था उसे खत्म कर दे, मेरे करीब आ। अपने करीब किया, सीने से लगाया, कहा बता कैसा लग रहा है? बरादरान मिल्लत इस्लामिया तारीख के औराक बताते हैं इसे ही करीब किया, उसको जो कुछ नहीं जानता था पूरा इल्म उसके सीने में उतारा। दादा लगाएं
और कहा इन लोगों के साथ चले जाओ, फला इलाके का तुम्हें कुतुब बना दिया है। कहा जाओ उस इलाके में जाओ, कहा लेकर चल दिए। इसे ही दरवाजे से निकलने की तैयारी में था। सैयदना गौस आजम ने कहा बाहर बैठा हुआ एक शख्स है, कहा जो तेरे इंतजार में कल से बैठा हुआ है, उससे मुरीद करते भी चले जाना। अल्लाह अकबर। कहा कभी कभी लोगों की दुआएं बंदे की किस्मतें पलट देती हैं। अल्लाह अकबर। इसे ही गैर से निकला, फिर उसने कदमों को थाम लिया। अब इसने कहा ए मेरे दोस्त, कहा तेरी दुआओं ने मुझे वक्त का कलंदर बना दिया है, वक्त का वली बना दिया है। आया तो चोरी करने के लिए था, लेकिन मुझे एक गौस की एक नजर ने, तेरी दुआओं ने मुझे वक्त का वली कामिल बना दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लोगों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं लोगों की किस्मतें बदल देती। अंदाजा लगाएं, और वालिदैन की दुआएं तो बंदे की किस्मतें बदल देती। उसने कदमों को पकड़ा कि अब मुझे मुरीद कर दो। मुरीद कर दिया गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसने कहा तुमने कल मुरीद क्यों नहीं किया था? उसने कहा मैं कल कुछ और था, आज कुछ और हूं। सैयदना गौस आजम की दुआओं से, बरकतों से, कहा मेरी जिंदगी के लम्हात बदल गए हैं। पता चला बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो महफिल है सैयदना गौस आजम की महफिल है, इसकी बरकतें बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकतों से अरकान कमेटी और अहले महल्ला को, हाज़रीन को खूब माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ अर्ज किया है इसमें जो खताएं खामियां वाक़ हो गई हों, उन खताओं को परवरदिगार तबारक व तआला माफ फरमाए। सब पढ़े मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। उलमाए इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्हीं साइटों में बड़ा हल्ला कर रहे हैं, थोड़ा खामोश करो। और अरकान कमेटी कहाँ है? थोड़ा नज़्म व नस्क़ इसका बेहतर कीजिए, बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। कब तक चलाना है इसको, कैसे चलाना है? क्योंकि चारों तरफ से शोर गुल की आवाज़ आ रही है। जितने टाइम भी चलाना है उसको एक बेहतर करके चलाएं, क्योंकि दाएं से बाएं से बराबर मुसलसल जब से शुरू हुआ है ये आवाज़ें आ ही रही हैं। जो अरकान कमेटी के नौजवान हैं वो आकर कुछ करें ना, एक जगह बैठे ना रहें, बल्कि खामोश करें, समझाएं। एक जना यहाँ बैठो और इधर दाएं से भी इन्हें खामोश करो। तो यार बिल्कुल मजाक बना रखा भाई तुमने। इसका अदब एहतराम भी ज़रूरी है। अदब व एहतराम इसका बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बराबर मुसलसल आवाज़ें, शोर गुल हो रहा है, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है। भैया ये तो 5 मिनट के लिए नहीं, जब तक जलसा हो तब तक खामोश करो। जो पीछे खड़े हुए हैं वो आगे आ जाएं, जो कुर्सियां खाली हैं वो इसमें बैठ जाएं। मेरे बाद में हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब क़िबला की तकरीर होनी है। थोड़ा माहौल भी बनना चाहिए। और राशिद भाई थोड़ा तवज्जो दो भाई। अगर आप इधर उधर घूमोगे तो क्या होगा? जिम्मेदार हो आप तो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। किसी को अगर महफिल में नारा याद हो तो नारा भी लगाओ, ताकि माहौल बन जाए। कुछ थोड़ा नारा याद है किसी को?
बहरहाल अहले महल्ला और अरकान कमेटी बड़े मुबारकबादी के लायक हैं, जिन्होंने थोड़े वक्त में माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला अहले महल्ला को और अरकान कमेटी को, ताउन करने वालों को सैयदना हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन। और इस महफिल को हम सब के लिए परवरदिगार आलम ज़रिए निजात बना दे। बहरहाल ख्याल रखें, अदब व एहतराम का ख्याल ज़रूरी है। ये महफिल सैयदना हुजूर गौसे आज़म की महफिल है, और हुजूर सैयदना गौसे आज़म की महफिल ऐसी हुआ करती थी, जब आप वाज़ फरमाते थे कि अगर सर के ऊपर से चील अगर गुजर गई तो वो भी नीचे आकर गिर जाती थी। तो अदब व एहतराम ज़रूरी है इन महफिलों का, वरना इनकी बरकतें ज़ाइल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वरना फिर सिर्फ जागना रहेगा, जो बरकतें मिलने वाली हैं वो नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि हम सब कादरी हैं, चिश्ती हैं, रज़बी हैं, तो इसलिए हम बात चल रही है सैयदना गौसे आज़म की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की माशाल्लाह। तो उनका अदब व एहतराम, उनके मिशन पर काम करना हमारा पहलू है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इजाज़त दें तो चंद अशआर पढ़ दें, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आपने सुनी हैं। अभी हमारे मखसूस मेहमान कारी इकबाल साहब से माशाल्लाह बहुत ही बलबला अंगेज़ आपने खिताब नायाब समात किया है। तो एक मरतबा कहें या रसूल अल्लाह। क़द्री आस्ताना सलामत रहे, क़द्री आस्ताना सलामत रहे, क़द्री आस्ताना सलामत रहे, क़द्री आस्ताना सलामत रहे, क़द्री आस्ताना सलामत रहे। क्योंकि हम सब कादरी हैं, सिलसिले सब पहुँचते हैं वो सैयदना गौसे आज़म तक पहुँचते हैं। तो इसलिए हम किसी भी पीर के मुरीद हैं, लेकिन सब पहुँचते पहुँचते सब कादरी। माइक वालों से गुजारिश है, शकील भाई थोड़ी सेटिंग सही करो इसकी। क़द्री आस्ताना सलामत रहे, क़द्री आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफ़ा का घराना 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 सलामत रहे। और अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाएं इंशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाए। पल रहे हैं जहां से ये दोनों जहां, 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 वो सखी आस्ताना सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, क़द्री आस्ताना सलामत रहे। और
अगला शेर मुलाहिदा फरमाएं, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। ये नकीरन बोले मुझे कब्र में, 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 ये नकीरन बोले मुझे कब्र में। मुस्तफ़ा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफ़ा का दीवाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। और जहाँ समझ में आए वहाँ सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा। ये बता दूं आपको मैं, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये मुकर्रिर के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए।